नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव सुमार। ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके विरोध समेत कई मांगों को लेकर आड़तियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर आज से प्रदेश भर की मंडियां बंद रहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑनलाइन मंडी का विरोध आखिरकार क्यों किया जा रहा है और क्या वाकई ये हड़ताल जरूरी है। ये रिपोर्ट पहले आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देश ही नहीं पूरे विश्व में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने ई नेम यानी ऑनलाइन मंडी बनाई, जिसका आड़ती विरोध कर रही है। इसके अलावा आड़त फिक्स करने, बासमती प्रजातियों को ई नेम से जोड़ने का विरोध और धान खरीद 20 सितंबर से शुरू कराने जैसी कई अन्य मांग हैं, जिन्हें लेकर हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर आड़तियों ने हड़ताल शुरू की है। प्रदेश की सभी 135 अनाज मंडियां आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। आड़ती अपनी अपनी मंडियों में खरीद बेच को बंद कर धरना दे रही हैं। वहीं इस मामले में सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने सिरसा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि ऑनलाइन मार्केट का विरोध नहीं करना चाहिए। किसान की आमदनी बढ़ाने के बाजार को खुला करना ही पड़ेगा। युग परिवर्तन हो रहा है और हमें इसके साथ चलना ही चाहिए। अगर आज हर चीज के लिए ऑनलाइन बाजार है और इसीलिए ई नेम है। देखिए, युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन में सबको उसके अनुसार चलना बहुत, मुझे लगता है कि चलना ही चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम कहाँ पहले होते थे? पहले तो सब प्रकार के सिस्टम अलग होते थे। एक कपड़ा ऊपर रख के नीचे हाथों से बोलियां आ जाती थी, मुंह से भी नहीं बोलना पड़ता था। हाँ, इसलिए आज ये मार्केट इतनी ओपन हो गई है कि इसमें ऑनलाइन हम तो हर चीज का देखते हैं, ऑनलाइन बाजार चलते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम देश भर में अनाज में भी चले, मंडी में भी चले। ई नाम का मतलब वही है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ का फसल उसकी मान लो केरला में है, वहां से भी वो खरीद सके, कोई असम का व्यक्ति हरियाणा की मंडी से खरीद सके, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये विरोध का कोई कारण होना नहीं चाहिए। जिसको जहाँ से चीज उपलब्ध होती है, किसान भी चाहता ही है कि ओपन मंडी होनी चाहिए। आखिर एक तरफ किसान की प्रोड्यूस, उसका भाव उसको ज्यादा मिले, तो ये शोर आगे बढ़ रहे हैं। हमने डबल इनकम अगर किसान की करनी है तो एक ओपन मंडी ये करनी पड़ेगी। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर कोई ये चाहता है कि उसका काम अच्छा चले। ये वास्तविकता है। युग परिवर्तन का सकारात्मक और नकारात्मक असर यानी दोनों ही पहलू देखने को मिलते हैं। इससे अगर किसानों को फायदा होगा तो आड़तियों को नुकसान। तो इसीलिए बड़ा सवाल ये कि क्या आड़ती इस परिवर्तन को स्वीकार कर पा रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या वाकई ये हड़ताल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस विषय पर कि युग परिवर्तन के साथ, तकनीक के साथ जुड़ना आखिरकार जरूरी तो है ही, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू, एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान। अब ऐसे में एक सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। प्रवीण अत्रे जी, मैं पहले आपका ही सुझाव इस विषय पर, आपका ही रिएक्शन इस विषय पर लेना चाहूंगा। जरूरी है कि ऑनलाइन सिस्टम के साथ जुड़े, अपग्रेडेशन हो, किसानों को फायदा मिले, लेकिन एक वर्ग को फायदा, दूसरे वर्ग को नुकसान ना पहुंचाए, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं केशव जी, देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप ई नेम को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ई नेम से आड़तियों को कोई नुकसान हो गया। केवल किसान को एक प्लेटफॉर्म देना, वन नेशन वन मार्केट। और जो मोटा धान है, मोटे धान की खरीद तो एमएसपी पे सरकार करती है, आड़तियों के जरिए ही होती है। लेकिन जो एमएसपी पे खरीद, जो पतला धान, बारीक धान है, जिसको हम बासमती कह देते हैं, जो ओपन मार्केट में बिकता है, किसान के पास अगर ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध, ग्राहकों की संख्या, खरीदारों की संख्या ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक है किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
और रही बात जो आड़तियों की, देखिए पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का युग हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से परिवर्तन आ रहा है, ये भी हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक बदलाव लाना समय के अनुसार बहुत जरूरी होता है। हम लकीर के फकीर बने नहीं रह सकते, हमारे अंदर भी बदलाव की जरूरत होती है, आपके काम में बदलाव की जरूरत होती है, ऑप्शन आपके पास नए नए आते हैं। लेकिन जब अगर मान लीजिए किसी किसान की बासमती ई नैम के जरिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए अगर वो बेचना चाहता है, जो भी खरीदार है वो उस पर खरीद सकता है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को एतराज होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा यहाँ केशव जी, अगर आपको याद होगा, चाहे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, आज 2022, जब भी धान का सीजन आता है, इस तरह का विरोध किसी ना किसी अलग अलग कारण से, आपको याद होगा जब सरकार ने यह फैसला किया था कि किसान की फसल का दाम सीधा किसान के खाते में जमा होगा, तो इस बात का विरोध भी हुआ था। और आज भी मैं वो देख रहा था मांग पत्र, उस मांग पत्र में एक मांग ये भी थी कि किसान के फसल का दाम आड़तियों से पूछ के किसान का पैसा दिया जाए। क्यों भाई? जिसकी फसल है, जिसका पैसा है, जो वो संतुष्ट है, जिसका उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो शर्त लगा रहा है कि साहब हमसे पूछ के दिया जाए। आपको लगता है ये जायज है बात? तो कहीं ना कहीं हमें इन परिवर्तन को समझना होगा और इस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को भी ढालना होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी पक्ष को कोई नुकसान है, फायदा दोनों पक्ष को है, केवल अंतर यह है कि एक पक्ष को अपने अंदर बदलाव लाना है। ठीक है, मैं जानता हूं एक बार क्या कुछ नुकसान इसके होंगे, फिर वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास आऊंगा। हमारे साथ करनाल से मंडी प्रधान हैं रजनीश जी। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सर। अगर कुल मिलाकर नुकसान की बात की जाए रजनीश जी, तो ये नाराजगी जो है आड़तियों की, अगर आसान शब्दों में आप समझा पाए तो किस लिए है मोटा मोटी? सर ये इसलिए है कि जो सबसे पहले तो हमारी जो पेमेंट थी, जो आड़त थी, वो 2.5% थी। सरकार ने उसमें कटौती कर दी, वो फिक्स कर दी 46 रुपए। जबकि हमारी सन 1997 में चौधरी बंसीलाल जी ने जो आड़त है 2 से 2.5% की थी, और उसके बाद कभी नहीं बढ़ाई, 25 साल हो गए। तो इन्होंने इसमें कटौती कर दी, सबसे बड़ा कारण ये भी है जी। तो जो हमारी पेमेंट है, हम कहते हैं कि जो सीएम साहब ने भारत पोर्टल में अनाउंस किया था, ये जो पेमेंट है वो किसान से पूछ के की जाएगी। अगर वो डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट दे देंगे, नहीं तो आड़त से देंगे। लेकिन उस सरकार ने जबरदस्ती किसान को उसमें कर दी। तो जो हमारी है ना आड़ती, इनकी लिमिट है बैंक में, वो पेमेंट नहीं आती तो वो लिमिट है वो खराब होगी सारी, बैंक ने पैसे देने बंद कर दिए। ये कारण है सर। तो ये आड़ती जो विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम का, ई नाम का, वो आपको क्या लगता है किस लिए किया जा रहा है? सर वो ई नेम का इसलिए किया कि जो ई नेम है, हमने सरकार को ये बोला है कि आप ई नेम एक बार लागू करके दिखाओ कि चल सकता है या नहीं चल सकता। ई नेम क्या है? ई नेम में सबसे लाइक उसकी सैंपलिंग होगी, ऑनलाइन पूरी होगी। अब एक दिन मंडी में हजारों डेयरी आती है, तो आप मान सकते हो कि सैंपलिंग नहीं हो सकती, इतनी हजारों डेयरियों की। और सैंपलिंग होने के बाद जब उसका रेट लगेगा तो इसमें कुछ नहीं पता कहाँ का बोली देगा, कैसे वो उसको उठाएगा, और 24 घंटे की कैसे पेमेंट देंगे। पेमेंट कैसे दे देगा जब तक वो माल नहीं उठ सकता? माल उठ के मिल में जाएगा, वो देखेगा क्या माल आया, तब तो उसकी पेमेंट करेगा ना। तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो अपने एक्सपोर्टर्स हैं, राइस मिलर्स हैं, वो हजारों करोड़ रुपया मंडियों को लेके भाग गए हैं। वो पैसा जो है आज का भरा है, लेकिन अगर डायरेक्ट पेमेंट किसानों को करेंगे तो सीधा किसका मरेगा? किसान का। सीधा नुकसान किसान को है। नहीं, किसान को किस तरह से नुकसान है, जरा और समझाइए इस पॉइंट को आप प्लीज। वो ये है सबसे बड़ा पॉइंट, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइस मिल्स हैं, आपको पता है ना, काफी एक्सपोर्ट जो राइस मिल्स डिफॉल्टर हो चुके हैं हरियाणा के, पंजाब का, वो पैसे लेके हैं। तो वो पैसा जो है वो किसान से नहीं भर, वो सिर्फ आड़ती का पैसा भरा है, आर्थिक पैसे लेके भाग गया है। अच्छा, किसी किसान का तो नहीं भरा ना। लेकिन अब अगर डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी तो पैसा किसका मरेगा? किसान। आर्थिक तो काटेगा, मेरे को क्या बताते हैं, किसान को नुकसान हुआ उसका। अच्छा, अत्रे साहब कुछ बोल रहे हैं इस बात पर। हाँ प्रवीण जी। देखिए आपको भी सुन के हैरानी होगी। नीरज चौधरी यहाँ ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर अगर आड़ती का पैसा मार लेता है तो वो आड़ती का मरता है, किसान का नहीं मरता। लेकिन अगर वो डायरेक्ट खरीद करेगा तो वो किसान का पैसा मरेगा। लेकिन इसका दर्द किसको हो रहा है? नीरज चौधरी को। मतलब पैसा किसान का मरेगा,
तकलीफ हो रही है नीरज चौधरी को। क्यों भाई? मैं तो यही तो समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि अगर देखिए, जिसको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, जिसकी फसल बिकती है, जो उस पैसे का हकदार, वो तो डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे आड़ती के थ्रू पेमेंट दो। लेकिन जिसका उस फसल से कोई लेना देना नहीं है, जिसका उस किसान के पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो कह रहा है कि साहब हम हड़ताल करेंगे वरना हमारे थ्रू पैसा दो। यानी आपका कहना है कंधा किसी और का, बंदूक किसी और की। किसी और की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, ठीक तो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पिछले 3 साल से हो रहा है। हाँ, ठीक है। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी से जान लेता हूं उनकी बात एक बार, फिर मैं आगे आऊंगा डिबेट पर। विद्रोही जी। जी देखिए केशव जी, इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो ये निश्चित रूप से बदलते युग के साथ खरीद फरोख्त के सिस्टम भी बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान को ज्यादा से ज्यादा फसल का अच्छा भाव मिले, ये भी सत्य है। और ये भी एक व्यवहारिक कठिनाई है कि जो ई मार्केटिंग होगी उससे किसान को सही समय पर पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें भी शंका है। और जो छोटे किसान हैं वो तो इसमें पड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी स्थिति नहीं है कि वो ई मार्केटिंग से अपने माल को बेच सके। जो संपन्न किसान हैं उनको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। पर शंका कहाँ है? शंका व्यापारियों को और किसानों को जो है, ये सरकार का काम है कि पायलट प्रोजेक्ट चलाकर उस शंका को दूर करें। कोई भी नई स्कीम प्रारंभ में आती है तो निश्चित रूप से उसके प्रति शंका उठती है। अगर मैं समझता हूं सरकार इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करेगी तो उसके सार्थक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों का पता चल जाएगा, और दोनों तरह के प्रभावों का पता चलने के बाद उसमें सुधार की भी गुंजाइश रहेगी। तो एकदम हम ये कहते हैं कि ई मंडी होनी ही नहीं चाहिए, ये भी संभव नहीं है, और ये कहते हैं केवल ई मंडी होनी चाहिए, ये भी संभव नहीं है। तो दोनों का समन्वय कर मामले को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है अत्रे साहब, ये तो पॉइंट है। ये तो रजनीश जी भी कह रहे थे और विद्रोही जी भी कह रहे हैं कि भाई आप अगर कोई बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं और वो बड़ा बदलाव एक पारंपरिक बदलाव को खत्म करने के लिए है, तो एक पायलट प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए उसको। नहीं देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो ई-नैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये 2016 में आ गया था। ये कोई आज पोर्टल नहीं आया हुआ है। पहली सरकार ने धीरे किसानों को जागरूक करना शुरू किया, व्यापारियों को जागरूक करना शुरू किया, और जो एफपीओज हैं उनको जागरूक करना शुरू किया कि आप इस पोर्टल का लाभ उठाएं, अच्छे दाम पाएं। अब धीरे धीरे किसानों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, व्यापारियों ने रजिस्टर करवाया, एफपीओ ने रजिस्टर करवाया। आज की तारीख में 1,73,00,000 किसान इन पोर्टल पे, इस पे ई-नैम पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। 2,19,000 व्यापारी इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लगभग 2,000 एफपीओज ने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले तो बात ये। दूसरी बात जो विद्रोही जी ने शंका प्रकट की, देखिए एक तो कोई सिस्टम को खत्म नहीं किया था। मान लीजिए आपके पास केशव जी बासमती धान है, 1509 आपके पास है, और आप उसको बेचना चाहते हैं पोर्टल के थ्रू, तो आप उस पोर्टल पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उस पे आप क्वालिटी ऑफ आपका धान क्या है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब आप उस पोर्टल पे डालेंगे। तो जहां जहां खरीदार उस पोर्टल पे जो व्यापारी है वो अपना अपना रेट डालेंगे, बिडिंग करेंगे। मान लीजिए कोई कहता है मैं 1,000 रुपए क्विंटल पे लेने को तैयार हूँ, दूसरा कहता है जी मैं तो 1,050 में लेने को तैयार हूँ। तो जो हाईएस्ट बिड डालेगा किसान उसका अपना माल बेचेगा। लेकिन जो पेमेंट की आशंका विद्रोही जी ने प्रकट की है, वो इस पोर्टल को एक बार देखें। इसमें क्या है कि पहले वो पेमेंट करेगा, जब वो माल उठाने आएगा किसान के दरवाजे पे, उससे पहले वो अपनी पेमेंट करेगा, वहां से फीस कटेगी, उसके बाद वो माल उठाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए केशव जी आप नहीं चाहते कि आप ई-नैम के जरिए अपना धान बेचें, आप ओपन मंडी में जैसे पैसे थे वैसे चले जाए, वहां जाके रजनीश चौधरी जी जैसे आपकी बोली लगवाते थे वैसे लगवा लें। ये तो इच्छा किसान की है, बेचने वाले की है, जिसका माल है उसने बेचना है अपना माल। कोई बंदिश नहीं है उसके पास कि तुम्हें ई-नैम से ही बेचना है। वो चाहे तो रजनीश चौधरी जी के जरिए जाके बेच सकता है। अंतर क्या है जिसको हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ लगभग 2 करोड़ व्यापारी जो 2 लाख व्यापारी जो आपके माल की ऑप्शन लगाएंगे। मान लीजिए उसमें से 2,000 आपके माल की ऑप्शन लगाते हैं, और मंडी में कितने होते हैं जब आप बासमती बेचने जाता है किसान, कितने लोग होते हैं खरीदार? आप अंतर को समझिए थोड़ा सा। किसान को क्या लाभ है इसको हमें समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आड़तियों के नुकसान की चीज है। मैंने जैसे पहले कहा था 2020 के अंदर क्या हुआ था, इसी तरह की हड़ताल शुरू हुई थी। उस वक्त ये कहा था डायरेक्ट पेमेंट मत कीजिए किसान को,
सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको 1 साल का ऑप्शन देते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। और अगर आपने 1 साल के, क्योंकि आड़तियों की समस्या ये थी कि साहब हमने किसान को एडवांस दे रखा है, अगर डायरेक्ट उनको पेमेंट हो गई तो हमारा एडवांस मर जाएगा। ये आड़तियों की समस्या उन्होंने रखी थी। सरकार ने 1 साल का टाइम दिया कि आप उसको अपनी रिकवरी कीजिए। सरकार ने अगले साल भी अपनी रिकवरी कर सकते हैं। और हर बार आप झंडा उठा के बैठ जाएंगे कि साहब डायरेक्ट मत कीजिए, हमारे जरिए कीजिए। क्यों भाई? अगर केशव जी आपकी चीज है, आप बेचना चाहते हैं, क्यों बताऊँ आपकी पेमेंट को रोकने वाला? ये जो आड़ती और किसान का लेन देन का जो व्यवहार है, ये तो उनका परस्पर व्यवहार है, इसका सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आपका आपसी विश्वास है, आप विश्वास में किसान को देते हो, किसान लेता है, जब उसकी फसल बिकती है आपका पैसा लौटा देता है वो। लेकिन सरकार ने किसान को कोई समस्या ना हो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया, 3 लाख रुपए फसली ऋण देना शुरू किया बिना ब्याज के। वो इसलिए देना शुरू किया था कि किसान को किसी तरह की समस्या ना आए। मुझे लगता है कि आड़ती भाइयों को इसके ऊपर ज्यादा चर्चा, ज्यादा बहसबाज ना करके केवल इसके फायदों को समझे और खुद भी अपने आप को रजिस्टर करवाए, इस चीज का फायदा उठाए। ठीक है, मैं रजनीश जी से जवाब लेता हूं इन सवालों का। रजनीश जी। सर, पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा, केंद्र ने बोला ना कि पेमेंट किसान को सीधी मिल रही है तो इनको क्या दर्द। वो अगर मान लो मैंने किसी किसान को 10 लाख एडवांस दी हो और उसकी 5 लाख की फसल कोई एक्सपोर्ट भाग जाता है तो वो बोल लेगा तेरे में 10 लाख में नहीं, तो लड़ाई होगी ना बिना बात की। सरकार हमारी लड़ाई कराना चाहती है, हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब करना चाहती है। इनको ये कोई पैसे नहीं दे रहे ना, सरकार के जो बड़े सरकारी धन देते हैं। लेकिन रजनीश जी, अगर व्यापारी नहीं भागता है तो? अगर व्यापारी नहीं तो किसान के ऊपर छोड़ ना, जिसकी फसल है छोड़ दो। तो वो तो कह रहे हैं कि कोई कंपलसरी थोड़ी ना कि इस पोर्टल से ही बेचनी है, अगर जाएं तो आड़तियों के पास भी चले जाएं। ये कंपलसरी कर रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और मतलब आपको आड़तियों को डर इस बात का है कि धीरे धीरे कंपलसरी हो जाएगी? ये कंपलसरी हो, ऐसे पहले इन्होंने पोर्टल बनाया था तब कहते थे कि हम जो फसल है उसके लिए पोर्टल बना रही है, पेमेंट ट्रैक करेंगे। हम ये कहते हैं आप किसान पर छोड़ दो ना, आपको डायरेक्ट अगर नहीं ले रजनीश जी, आपकी कॉल में ना वॉइस ब्रेक हो रही है, बहुत कम ही बात मैं समझ पा रहा हूं। एक बार दोबारा से मैं कॉल बैक कराता हूं तुरंत आपको, ताकि नेटवर्क इशू ठीक हो जाए। मैं तब तक इस बात का जवाब अत्रे साहब लेता हूं आपसे। वो अविश्वास है थोड़ा सा, वो कह रहे हैं धीरे धीरे ये चीजें परमानेंट हो जाएंगी। फिर एक बार कॉल रिकनेक्ट कीजिए तब तक रजनीश जी का, प्लीज। आ रहा हूँ विद्रोह जी, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। देखिए केशव जी, पहली बात तो ये है कि सरकार जो है, जो एमएसपी पे मोटा धान खरीदती है, वो सरकार की कंपल्शन है, सरकार खुद कहती है। लेकिन जो बारीक धान है, जो ओपन मार्केट में बिकता है, आप अपना माल कहाँ बेचना चाहते हैं, कैसे बेचना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। सरकार ने तो आपको एक सुविधा दे दी कि ये सुविधा आपके पास है, आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये जो राजनीति आशंका प्रकट कर रहे हैं, ये निराधार है, पहली बात। दूसरी बात, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि साहब किसान का पैसा मर जाएगा, किसान का पैसा मर। अरे साहब, फिर किसान को मांग करनी चाहिए ना। अगर किसान को नुकसान होगा तो उसके लिए धरना प्रदर्शन किसान करेगा, मांग सरकार से किसान करेगा। आड़ती क्यों कर रहे हैं? वो उस किसान के इतने हितचिंतक क्यों हैं? अब दूसरी बात, मैं आपको एक व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ केशव जी, आपको सारा लबोड बात समझ में आ जाए। मैं अपनी जमीन जिस भाई को खेती करने के लिए देता हूँ ठेके पे, जब वो अपना ठेका मुझे देता है, जब उसके फसल के पैसे आ जाते हैं, मुझे पेमेंट कर देता है। तो हुआ ये कि 1.5 महीना उसने हर बार के साथ आड़ती कह रहा भी पेमेंट नहीं आई, आड़ती कह रहा पेमेंट नहीं आई, तो मुझे शक होना शुरू हुआ। मैंने स्थानीय अधिकारी से पूछा कि भाई क्या इस एरिया के किसानों का पैसा किसानों को नहीं मिला? क्योंकि हुआ यह, होता क्या है कि बहुत से किसान अकाउंट नंबर जो आड़ती का डाल देते हैं, जिससे कि वो पैसा आड़ती के खाते में जाता है, वो किसान को पेमेंट करता है, जो छोटे किसान होते हैं। ये बात मैं जानता हूँ। तो मुझे पता लगा कि पेमेंट तो 1 महीना पहले हो चुकी है, लेकिन आड़ती बार बार उस बेचारे किसान को कह रहा है कि अभी तेरा पैसा नहीं आया, अभी तेरा पैसा नहीं आया। मैंने आड़ती को डायरेक्ट कॉल किया, मैं कहा भाई कि इसको झूठ बोल के झाके क्यों रहा है? आप समझ रहे हैं ये बात? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लूंगा इस बात का भी। विद्रोही जी के पास आ रहा हूं। विद्रोही जी, देखिए, जो मैंने कहा था कि भाई किसान का पैसा मर जाता है, वो ऐसे नहीं कहा। अत्रे जी जरा ध्यान दें, मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर ईद खरीद से किसानों का करोड़ों रुपया कुछ कंपनियां लेकर भाग गई थी और सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका पैसा किसान का ना मरे, किसान को मरे, इसकी भी कुछ व्यवस्था हो। ये व्यवहारिक समस्या है। और जहां तक आड़ती का सवाल है,
मैं सहमत हूं, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, अभी तक तो कंपलसरी नहीं है। और यदि आढ़तियों को लगता है कि ऐसा कंपलसरी किया जा रहा है, अगर ये कंपलसरी हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को समस्या होगी। और यदि कंपलसरी नहीं है तो किसान को समस्या नहीं होगी, रिस्क है किसान को, और उस रिस्क को ठीक करना सरकार का काम है। और छोटे किसान के सामने एक व्यवहारिक समस्या है कि वो ई पोर्टल पर अपना माल नहीं बेच सकता। लैंड होल्डिंग्स भारत में बहुत कम है, उसकी मजबूरी है जो आढ़ती पर निर्भर रहना। और जो कर्ज लेते हैं आढ़तियों से, जिसकी चर्चा अत्रे जी कर रहे थे, वो भी एक व्यवहारिक समस्या है। जो हमारा क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा, यहाँ तो ये समस्या नहीं है, पर जिस क्षेत्र से अत्रे जी संबंधित हैं, पूर्वी हरियाणा, वहां तो आम बात है, बड़े बड़े किसान भी आढ़तियों से एडवांस पैसा लेते हैं। तो वो लेन देन है, पर उस लेन देन के नाम पर आप किसान का पैसा नहीं मार सकते, या किसान की आय दुगनी हो उसमें रुड़ा नहीं अटका सकते। इस बात से मैं सहमत हूं। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को अभी स्कीम को फुल प्रूफ करने की जरूरत है, और आढ़तियों को भी संतुष्ट करने की जरूरत है कि भैया ये कंपलसरी नहीं होगा, तुम्हें भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आढ़ती सिस्टम ढह जाएगा तो कालांतर में इसका नुकसान भी किसान को ही होगा। तो आढ़ती सिस्टम भी बना रहे, ई पोर्टल के सिस्टम से किसान को भी लाभ हो, ऐसा बीच का रास्ता निकालना और सबको विश्वास में लेना, ये सरकार का काम है। बीच का रास्ता मैं रजनीश जी से ही पूछता हूँ। रजनीश जी, बीच का रास्ता क्या हो सकता है कि पोर्टल भी रहे और आढ़ती को भी नुकसान ना हो? ये जो वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बोला ना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। अगर जो छोटा किसान है आपने सीधा लागू कर दिया या ई नेम लागू कर दिया, तो उसका काम कहाँ चलेगा? वो ठेके पे लेता है, फसल के लेता है, उसको आढ़ती देता है। आढ़तियों ने अब जनाब पैसे देने बंद कर दिए हैं किसानों को, क्योंकि उनको लग के हमारा काम खत्म होने वाला है, आगे बंद कर दिए, किसानों का काम बंद होगा। मैं बिल्कुल की बात से सहमत हूँ। हमें कि ये सारा डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, सारा हम तो ये कह रहे हैं कि आप किसानों के ऊपर, अगर वो लेना चाहता है तो नहीं लेना चाहता तो ना, पहले था ये 1 साल पहले ये आप ऑप्शन थी, आप डायरेक्ट लेना चाहते तो लो, नहीं लेना चाहते तो ना लो। तो ये जबरदस्ती क्यों है? हम तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, अत्रे साहब जल्दी से जवाब इसका, फाइनल कमेंट। देखिए, आपको याद होगा केशव जी, जब सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम के पोर्टल लॉन्च किया था, तब भी इसी तरह से इसकी आलोचना हुई थी। तब बार बार ये कहा गया था कि साहब किसान कैसे इसमें अपलोड करेगा, किसान तो अनपढ़ होता है जी, किसान तो टेक्नोलॉजी को जानता नहीं है जी, किसान के पास तो ये नहीं है जी। सबकी चर्चाएं आपने सुनी थी केशव जी? बिल्कुल। और आज क्या हो रहा है आपके सामने है। अटल सेवा केंद्र खोले गए, जिन अटल सेवा केंद्र पे जाके जो किसान खुद अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकता, वो वहां जाके अपलोड करवा, ये सारी सुविधाएं सरकार ने किसान को दी। और एफपीओ जो है, किसान समितियां हैं, ये सब इन चीजों का उपयोग किसान करे, जिससे कि किसान की आमदन दुगनी हो। देखिए, किसान की आमदन की दुगनी कैसे होगी? कई ऑप्शन है, उनमें एक ये भी है कि जो मान लीजिए उसका बासमती 4,000 रुपए बिक रहा है, जब वो ई नेम पोर्टल पे जाएगा तो उसकी बोली हो सकता है 4600, 4800, 5,000 भी लगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है अगर बासमती की, तो वहां का व्यापारी उसकी बोली ज्यादा लगाएगा। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का फंडा होता है व्यापार तो किसान को उसका लाभ मिले, और किसान को लाभ मिल रहा है, इसीलिए इतने बड़े तादाद में किसान उसके ऊपर पिछड़ हुए हैं। तो मेरा केवल ये कहना है रजनीश चौधरी जी से कि वो समय के अनुसार अपने आप को लुटाए और इस टेक्नोलॉजी परिवर्तन को अडॉप्ट करे, इससे उनको भी लाभ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रवीण अत्रे जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, रजनीश जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खास खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।